गणपतिये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरु महाराज को नमस्कार। नमस्ते गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरुजी। गुरुजी का सत्संग शेयर करना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं एक तुच्छ सी जीव और गुरुजी की वडियाई कर पाऊं। शायद मेरी जीवा में वो ताकत नहीं है, लेकिन शायद आज गुरुजी मेरे साथ हैं और कह रहे हैं तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने अपने आप मुझे जैसे जोड़ा, मुझे नहीं पता कि मैं कब से गुरुजी के पास आई हुई हूँ और कब से जुड़ी हुई हूँ। ये गुरुजी ज्यादा जानते हैं। मैं अपनी जर्नी सब शेयर करने से पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगी कि मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल, मेरे फादर मदर बहुत भक्ति वाले, हर समय पूजा पाठ सत्संग इतना ज्यादा कि हमने बचपन से देखा। और हम उस समय छोटे थे, इतना ध्यान भी नहीं देते थे। हमारे घर में शिवलिंग थे, गुरु महाराज पहले ही विराजमान थे और हम शिव भगवान की पूजा करते थे और शिव मुझे बहुत आकर्षित करते थे अपनी ओर। तो हम उनको जल चढ़ाना अपने घर में ही, तो ये चलता था। बाकी मैं अपने घर में बहुत आर्ग्यू करती थी और मानती नहीं थी ज्यादा कि ये नहीं करना वो नहीं करना। तो मैं हर समय आर्ग्यू करती रहती थी कि क्यों, ये क्यों। और मुझे मेरे फादर मदर सब ये कहते थे तू बड़ी नास्तिक है, क्योंकि वो बहुत रिचुअल्स को मानते थे और मैं वो कर नहीं पाती थी। ऐसे ही गुरुजी के साथ कब जुड़े कुछ नहीं पता, लेकिन शायद शिव भगवान हमारे साथ शुरू से थे, इसलिए गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। और थैंक यू गुरुजी, आपने हमारा हाथ पकड़ा। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। दो दो इंसिडेंट्स मेरे जिंदगी में ऐसे आए कि जब मैं 20 साल की थी, तो एक दिन मेरे को ऐसे ही दिमाग में आया कि मैंने शिवरात्रि का व्रत रखना है। पता नहीं कैसे जैसे सुना और मैंने वो शिवरात्रि का पहले व्रत रखा निर्जल। और निर्जल व्रत रखा और ऐसे कि जैसे पता नहीं मेरे अंदर मन से ही हुआ कि मैंने मतलब निर्जल 20 घंटे 36 घंटे कुछ भी नहीं, जैसे कि मतलब मुझे ईश्वर आज ही मिल जाए, ऐसे मतलब मेरे साथ हुआ। और मैंने वो शिवरात्रि का व्रत रखा। जैसे सभी कहते हैं कि लड़कियों को रखना शिव जी का व्रत अच्छा होता है, तो मैंने उस समय भगवान से यही कहा कि भगवान मुझे अगर कहते हैं लड़कियां रखती हैं तो मुझे आप जैसा चाहिए। और बस यही कह के, छोटे थे इतनी समझ भी नहीं थी, तो शिवरात्रि का व्रत रखा। और उसके बाद दूसरी शिवरात्रि मेरी शादी के बाद ही आई। और ऐसे बस शिव महाराज हमारी जिंदगी में शुरू से आते रहे, लेकिन गुरुजी के साथ जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा वो 2012 में हमें गुरुजी के बारे में पता चला, मेरे बच्चों से, सांची अनुज से, कि वो इंडिया आए हुए थे और वो बड़े मंदिर गए। और उसके बाद उन्हें अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने हमें भी कहा कि मेरे हस्बैंड डायबिटिक थे, तो उनको कहा कि पापा आप मंदिर जाना, वो गुरुजी शुगर ठीक कर देते हैं, तो आप जरूर बड़े मंदिर जाना। इसी तरह संगत जी, गुरुजी के साथ हमारी जर्नी 2013 से शुरू हुई। 2013 जनवरी को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। बड़ा मंदिर क्या स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग। और हम गए और ऐसा स्वर्ग तो नसीब वालों को मिलता है और शायद हम भी नसीब वाले थे। और जब हम बड़े मंदिर गए
तो मैंने देखा कि इतनी शांति, इतना सुकून, और गुरुजी के जो स्वरूप वहां पर थे, पहले तो मैं वो स्वरूप देखती रही। साफ बताऊं, गुरुजी को उस टाइम मुझे समझ नहीं था कि गुरुजी कौन है, और मैं ढूंढ रही थी कि और क्या देखूं। बस मेरा ध्यान सिर्फ मंदिर में देखने की तरफ था। तो बड़े बड़े स्वरूप, और उसके बाद एकदम शिव मूर्ति नजर आई, सोने की, चमकती हुई, इतनी चमकीली, इतना उसके ऊपर ग्लो कि वो आज भी मैं भूलती नहीं हूँ। और वो मूर्ति मुझे, मतलब हर समय मेरी वो आंखों में रहती है। और मैंने शुक्राना किया उस समय, शुक्र है कि ये शिव भगवान का मंदिर है। तब भी गुरुजी के साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था कि, और पता भी नहीं था कुछ गुरुजी के बारे में। और मैं वहां थोड़ी देर बैठी, और जैसे ही बैठी तो मुझे पता नहीं कैसे मेरी आंखों से आंसुओं की था, और मैं इतना इतना रोई कि मुझे पीछे से एक संगत ने हाथ से टैप किया। मैं मुड़ के भी नहीं देख पाई, और उन्होंने कहा, आंटी आप ठीक जगह पे आ गए हो, अब सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों इतना रोना आया, और मैं क्यों ऐसे, मतलब मेरे नैनों से अश्रुधारा बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। और मैं कभी गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी कि गुरुजी के जो तीखे तिरछे नैन थे, वो मुझे समझ नहीं आए। और मुझे ऐसे लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये उनके जो नैन है, मैंने आज तक कभी ऐसे किसी के देखे ही नहीं, ये तो कुछ और है। और मुझे ऐसे लगे कि मैं नीचे झुकूं और मैं देखती जाऊं कि ये इसके अंदर क्या है। और इतना उस समय परेशान हुई कि मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि मैं क्यों रो रही हूँ। बस यही दिमाग में था कि गुरुजी शुगर ठीक कर देते हैं, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा होगा, तू आ मेरे पास, तू बैठ। और ऐसे ही हम गुरुजी के मंदिर में हमारा आना जाना शुरू हुआ। हमने लंगर प्रसाद भी वहां किया, और चाय प्रसाद उस समय अंकल थे, पूरी एक ट्रे में बहुत सारे ग्लासेस, और उस ट्रे में जब लेके आते थे तो हम यही देखते थे कि ये कैसे कर लेते हैं, ये कैसी सेवा है, और ये कैसा मंदिर है। वो हमें आज भी दिमाग में आता है, तो वही सारा कुछ याद आता है। उसके बाद ऐसे ही आना जाना गुरुजी के मंदिर में शुरू हुआ। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हम मंदिर जाने लग पड़े। मंदिर जाते एक बार ऐसे ही हुआ, 2-3 बार हम गए होंगे। और जैसे मेरे हस्बैंड नीचे नहीं बैठ सकते थे अंकल, तो बैठे हुए थे, और जैसे फर्श के सपोर्ट से उठने लगते हैं, तो उन्होंने हाथ पीछे किया उठने के लिए, अपना फर्श पे हाथ रखा और मंदिर में, और एकदम उनके हाथ में एक रुद्राक्ष, और उन्होंने जैसे ही खोला और कहा कि रमा ये, और मैंने कहा ये तो रुद्राक्ष है, और मैंने फटाफट पकड़ लिया। और उस समय शुक्राना ये सब कुछ समझ भी नहीं थी इतनी, और ये पता भी नहीं था कि क्या है, पर मैंने कहा कि ये तो रुद्राक्ष है, ये तो शिव भगवान के रुद्राक्ष। मैं जानती थी कि रुद्राक्ष की क्या अहमियत है उस समय, पर वो इतना बड़ा साइज का रुद्राक्ष था कि पहले तो मैं ये सोचती रही कि ये शायद किसी कोई माला जपता होगा यहाँ, और वहां से कोई टूट गया है और नीचे पड़ा हुआ है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, जैसे हम लोग इफ एंड बट्स करते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ होगा, वो होगा, तो मैंने कहा कि ये इतना बड़ा रुद्राक्ष है, ये माला का तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी माला तो कोई जपता नहीं होगा। और संगत जी, मैं उस रुद्राक्ष को ऐसे संभाल के लाई कि हाथ से कि कहीं इधर से उधर ना हो, और घर लेके आई और कहा कि हे ईश्वर, ये बहुत ही अच्छा साइन है कि हमें वहां से रुद्राक्ष मिला। और वो फिर मैंने
अपने अंकल के गले में वो पंडित जी से पूछ के अपने अंकल के गले में उस समय डाल दिया। तो ये फरवरी 2013 में ही हमें गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे अंकल को ब्लेस किया, जो मैं आज भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु महाराज कि आपने उन्हें पहले ही शरण में बुला लिया, अपने पास अपनी शरण में रखा। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया और कभी ईश्वर ने हमें कोई ऐसी कमी नहीं आने दी। मेरे बच्चों को, सबको, सब बहुत अच्छे से रहे, किया और ऐसे ही हमारा आना-जाना चलता रहा। उसके बाद संगत जी हम लोग जाते थे और लंगर करके, लेकिन रात का टाइम था, मेरे हस्बैंड को रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम थी, तो उनको नज़र रात के टाइम कम आता था। तो हम यही देखते थे कि कोई हमें ले जाए तो हम जाएँ। और एक दिन ऐसे ही मेरे अंकल ने गाड़ी उठाई और कहते हैं आज तो हम जाएँगे, और चल पड़े। हम लोग गए, वहाँ लंगर के लिए भी रुके, गुरुजी के मंदिर में बैठे रहे, लंगर किया और वापिस रात को 11 साढ़े 11 बजे जब हम आए, उस दिन जो गाड़ी चली, पता नहीं कैसे ये गुरुजी की महिमा थी। पूरी रोड खाली और इतनी तेज कि हम छतरपुर से पटेल नगर आधे घंटे से भी कम समय में घर पहुंच गए। और हम कहें कि ये इतनी तेज गाड़ी तो ये कभी चला ही नहीं सकते रात के टाइम पे। हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमें कहा कि तू घबराता क्यों है, मैं हूँ तेरे साथ। ये हमें बाद में रियलाइज हुआ कि वो गाड़ी कौन चला के लाया था। ऐसे ही एक दिन हमें कोई और लेके गए गुरुजी के मंदिर में और हम लंगर के लिए रुके। तो मेरे हस्बैंड इंसुलिन के इंजेक्शन लेते थे और वो इंजेक्शन मैं ही हर समय लेके जाती थी क्योंकि वो खुद कैरी नहीं करते थे। तो जैसे ही लंगर का टाइम आया तो इन्होंने कहा कि रमा मुझे इंजेक्शन दे दे, मैं लगा लूं। संगत जी इन्होंने इंजेक्शन लगा लिया और हाई डोज लेते थे इंसुलिन के इंजेक्शन की, और लगा लिया। और जैसे सेवादार सब कहते हैं कि आप इधर आओ, इधर आओ, तो अंकल ने कहा कि मैं नीचे बैठ नहीं सकता, तो मुझे उन्होंने एक और जगह से कहा कि आप अंकल इस साइड से आओ, और मैं अलग हो गई और मेरे हस्बैंड अलग हो गए। आप मानोगे, मुझे लंगर मिल रहा था और मैं दूर से देख रही थी, इन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है, इंसुलिन ले लिया है और इनको लंगर नहीं मिला। और मैं बहुत देर देखती रही, प्लीज प्लीज इनको कोई लंगर दे दे, इनको कोई दे दे, इन्होंने इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए हैं। सच कहूँ उस समय हमें गुरुजी का और कुछ नहीं पता था। ईश्वर का बस यही था कि अगर इन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया हुआ है तो वो बहुत लो हो जाएगी शुगर, और वो एकदम डाउन चली जाएगी। और 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए और उनको अभी तक लंगर नहीं मिला। और मैं दूर से देखती जाऊं कि प्लीज हाथ जोड़ूं, हे ईश्वर उनको लंगर मिल जाए, हे ईश्वर लंगर मिल जाए। और गुरुजी ने जो अपना दिखाना था वो उनको ही पता था। और मैं ऐसे ही घबराई जा रही थी, अपने तरफ ध्यान भी नहीं कि मेरा लंगर आया हुआ है, मैं देखती जा रही हूँ कि उनको मिल जाए। और फिर पता नहीं आधे घंटे बाद उनको एक लंगर की थाली मिली और मैंने उस समय भगवान का शुक्र किया, हे ईश्वर शुक्र है तेरा कि उनको लंगर मिला। उस समय पता नहीं था कि गुरुजी का ही सारा कमाल है। अपनी तरफ से हम यही सोचते रहे कि शायद हम बड़े स्मार्ट है, हम सब कुछ जानते हैं। हमें नहीं पता कि वो ईश्वर कितना बड़ा है और क्या जानता है और क्या करना है उन्होंने, हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने पहले ही दिन हमें शायद उसी समय इसीलिए बुलाया था कि उन्होंने ब्लेस करना था।
और वो ही हुआ कि उन्होंने हमें पहले दूसरी बार से ही हमें हाथ हमारा पकड़ना शुरू कर दिया कि तुम घबराओ मत। और ऐसे लगाते हैं और सब खाते हैं। गुरु ने जैसे तो मम्मी पापा आप ना ज्वाइन कर लो हमें। तो हम फेस टाइम करके तो सत्संग सुन लिया करते थे ऐसे ही अमृत वेला के टाइम पे। और ये भी बहुत ज्यादा जुड़ गए गुरुजी के साथ, मेरे से ज्यादा जुड़ गए कि हर समय यही सोचते कि मैंने मंदिर जाना है, मैंने सत्संग अटेंड करना है, और हम हलवा प्रसाद बनाते और गुरुजी का सत्संग ऐसे ही अटेंड कर लेते। ऐसे ही 2016 में बच्चे आए उसके बाद भी। और मतलब हम लोग सब बहुत खुश, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। बच्चों, अनवी का भी जान बचती थी और शायद गुरुजी ने उसको भी बहुत ब्लेस किया कि हमें उस बच्चे में भी भगवान नजर आते थे। ऐसे ही संगत जी एक बार 2017 की बात है, मेरे हस्बैंड को एक दिन ड्रीम आता है कि गुरुजी आए हैं मेरे सपने में और गुरुजी कह रहे हैं तू चल मेरे नाल। मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मैं तो नहीं जाना, मेरी तो रमा हैगी है, मेरे बच्चे ने, मेरी फैमिली है, मैं किस तरह जावांगा। ते गुरुजी मैं तो नहीं जाना। तो गुरुजी हंसने लग पड़े और गुरुजी हंस के मुड़ के चलने लग पड़े। और मुड़ के जैसे ही चलते हैं तो ये सपने में मुझे कहते हैं रमा देख वो गुरुजी हैं, वो देखना, देख तेरे को नजर क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे तो नहीं नजर आ रहे थे सपने में। तो मैं कह रही हूँ कहाँ है कहाँ है, तो कह रहे हैं वो देखना, वो जो लाइट है वो लाइट ही तो गुरुजी है, देख गुरुजी आए हुए हैं। और संगत जी मुझे नहीं नजर आए और गुरुजी मुस्कुराते हुए चले गए। और ये एकदम सुबह उठे और इनको खुश कि आज मेरे को गुरुजी सपने में आए हैं, और इन्होंने ये अपना ड्रीम बच्चों को भी सुनाया। तो सांची ने कहा पापा आप ना बहुत दिन से मंदिर नहीं गए हो, तो आप ना ऐसा करना, आप मंदिर होके आना, लगता है गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है कि हम जाएंगे, वीकेंड पे जैसे भी होगा हम प्रोग्राम बनाएंगे और गुरुजी के मंदिर जाएंगे। लेकिन जो गुरुजी ने सोचा हुआ था जो है वो हम जितना भी कर लें, वो उन्हीं की सारी प्लानिंग है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और वो उन्होंने ही अपना जैसे हाथ पकड़ा था और वो अपने साथ गुरुजी इनको ले गए। संगत जी 25 तारीख को इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप ये जानोगे कि उनको एक खरोंच भी नहीं आई हुई थी। और ये रोड साइड पे पता नहीं 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही वहीं पर पड़े थे। और गुरुजी उनको ऐसे लेके गए फूलों की तरह। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ, लेकिन वो इतना शॉकिंग था, इतना शॉकिंग कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे और मैं उस समय महामृत्युंजय का जाप इतनी लाउडली, उनकी सांस जा रही थी पता नहीं, और मैं उनके मुंह के पास महामृत्युंजय का जाप जोर जोर से हॉस्पिटल में, मुझे नहीं पता कि वो मेरे मुंह से कैसे निकल रहा था। और मैं बोलती जा रही और डॉक्टर्स भी देख रहे थे और हम कहे किसी तरह हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच जाए कि ये हमें हॉस्पिटल वाले छोड़ दें जहां वो पुलिस वाले लेके गए थे उनको।
और वो 1-2 घंटे संगत जी मैंने जो प्रेयर कर सकती थी उस समय दिमाग में जो आया बस वही मृत्युंजय महामृत्युंजय का जाप करती रही। और उसके बाद 3-4 दिन बाद वो नहीं रहे। आप संगत जी ये देखो, मुझे आज रिकॉल बार-बार होता है कि मैं उनका हाथ उठाती थी, उनका हाथ उठ जाता था। इतनी सीवियर कंडीशन थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी उनको कोई नज़ारे दिखा रहे हैं और वो 2-4 दिन जो उन्होंने अपने पास नज़ारे दिखाने थे वो दिखाए। सच में उनको बहुत ब्लेसिंग्स थी और वो हमें छोड़ के चले गए गुरुजी के चरणों में। उसके बाद मेरे मन में ये आया कि ये गुरुजी लेके गए हैं और मैं गुरुजी से बार-बार कंप्लेंट करने लगी, गुरुजी आप लेके गए हो, आप लेके गए हो, अब मैं क्या करूँगी, आप मेरे क्यों लेके गए हो? बस एक ही रट सारा टाइम। संगत जी आप मानोगे उन 15 दिन में हमारे घर से जो खुशबू आती थी, इतने शॉक्ड थे, इत हमारे घर में इतनी खुशबू आती थी, हमें तब इतनी समझ भी नहीं थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हम बार-बार जाके देखते थे कि सीढ़ियों से कहीं किसी कोई नीचे पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। हमें तब इतना समझ भी नहीं थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं हमारे घर। और उसके बाद जैसे सारे रिचुअल्स खत्म हुए, तो मेरे बच्चों ने कहा कि हम मंदिर जाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने वापस जाना था कनाडा। तो वो मुझे भी कहने लग पड़े कि मम्मी आप चलो और मैं कहूँ मैंने तो मंदिर नहीं जाना, मैंने गुरुजी के मंदिर नहीं जाना। पता नहीं बच्चों ने कहा आपको तो जाना ही पड़ेगा, अब 15 दिन हो चुके हैं, अब हम मंदिर तो एक बार मत्था टेकने जाएँगे। वो फ़रवरी मंथ था 2017 और जब हम मंदिर गए, तो गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला हुआ था उन्होंने क्योंकि 24 फरवरी को शिवरात्रि थी और शिवरात्रि पे मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो वो स्वरूप बाहर निकाल के बाहर मंदिर के दरवाजे बंद और गुरुजी का स्वरूप बाहर था। और जब मैंने मंदिर में गई और मैंने मंदिर में वो स्वरूप देखा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी इतने सीरियस, इतना उनका उदास चेहरा कि मैं कहूँ कि मैंने ये रूप भी नहीं देखना। और मैं वहां बैठी रही और रोती रही, मुझे आपका ये रूप नहीं देखना, और रोती रही, आप ही लेके गए हो, अब बताओ मैं क्या करूं, अब मैं कैसे चलाऊंगी, क्या करूंगी, मैं कैसे अपना जीवन निकालूंगी। और संगत जी वो गुरु जी का स्वरूप मुझे आज भी याद है, 2017 में जो मंदिर में उन्होंने बाहर रखा हुआ था, वो बहुत ही उदास चेहरा था और आंखें उसमें गुरुजी की नीचे, और मैं कहूँ कि गुरुजी आप जानते हो शायद मैं उदास हूँ और आप सोच रहे हो कि मैं भी तेरे साथ ही हूँ, तू क्यों घबराती है। उस दिन पहली बार मेरे को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं जब मंदिर में आती हूँ और देखती हूँ कि इतने गुरुजी के स्वरूप स्माइल किए हुए, हंसते हुए, तो मुझे लगा कि नहीं, आपका हंसने वाला ही चेहरा मुझे देखना है। मैं ये कैसे देखूं, क्योंकि मैं भी उस समय वही थी। वो वो स्थिति ऐसी थी कि समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बाद ऐसे ही हुआ, गुरु जी के पास जाना तो नहीं हो पाया 2017 के बाद, लेकिन 1 साल 1 साल मैंने गुरु जी की बारे में जानना शुरू किया।
संगत जी मुझे मालूम नहीं था उस समय कुछ भी। मैंने यूट्यूब पे पुरानी से पुरानी जितनी भी मैं देख सकती थी सत्संग, उनके वीडियोस, उनकी मतलब उनके बारे में मेरे को मतलब मैं पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, सिर्फ घर में चक्कर काटती थी और गुरुजी का नाम, गुरुजी आप लेके गए हो, गुरुजी आप लेके गए हो। मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ आज गुरुजी जुड़े हैं क्योंकि ये वहां है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो ईश्वर है, वो सभी कुछ जानते हैं। और उसके बाद मैंने पहला सत्संग कमलेश आंटी का, ओल्ड संगत है उनका सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कमलेश तू मैनू नहीं लभ्या, मैं तेनू लभ्या है। और ये जो शब्द थे, ये मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं कि हाँ गुरुजी, मैंने नहीं आपको ढूंढा, आपने हमें ढूंढा है, आपने ही हमें पकड़ा है। हम कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भगवान है जो अपना हाथ आगे करते हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाए। और उसके बाद ऐसे लगा कि नहीं, मेरे को एक ईश्वर मिला है। और मैं जैसे पागल हो जाते हैं, दिन रात चलते उठते बैठते, बस गुरुजी के बारे में ही सोचना, बैठे बैठे बातें करना, ऐसे जैसे गुरुजी ये कर लूं, गुरुजी वो कर लूं, गुरुजी कहाँ जाना है, क्या करना है, बस यही करती रही। संगत जी उससे पहले ये बताती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास आ गए थे क्योंकि इन्होंने कहा 2016 में कि मेरे फादर बीमार हो गए थे, तो इन्होंने, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, तो इन्होंने कहा कि नहीं रमा, अब मम्मी पापा अकेले नहीं रहेंगे, अब मैं उनको अपने पास लेके आता हूँ। क्योंकि मेरी तीनों सिस्टर जॉब करते थे और मैं ही थी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं अब वो हमारे पास रहेंगे। और वो मम्मी पापा हमारे पास आ गए। और शायद ये गुरुजी की प्लानिंग थी, वरना आज तक जैसे इंडियन में होता है कि बेटी के घर कभी नहीं कोई माँ बाप जा पाते, वो भी कभी नहीं ऐसे आए थे। लेकिन ये गुरुजी की प्लानिंग थी सारी, कि गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा सारा हिसाब किताब कर रहा हूँ, तू घबरा क्यों रही है। और वो मेरे मम्मी पापा मेरे पास थे उस समय। और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपने ही शायद ये प्लान किया हुआ था कि मैं अकेले ना रहूं, इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे पास थे, क्योंकि ये उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता, जो उनकी प्लानिंग्स है वो कोई समझ नहीं सकता। ऐसे ही बेटा मेरा यूएस से 2018 में आया और हम डुगरी भी गए, और गुरुजी के साथ बेटा भी जुड़ने लग पड़ा और जुड़ गया। संगीत जी एक बार ऐसा हुआ कि पापा काफी बीमार थे, तो बेड रिडन ही थे क्योंकि उनका हिप बोन में फ्रैक्चर था, तो वो उठ नहीं पाते थे। और एक दिन अचानक मम्मी मेरे पास रात के टाइम आए, सुबह 3-4 बजे होंगे, कहते हैं रमा डैडी को कुछ हो गया है और मेरे को ना बड़ा डर लग रहा है, तू आ। और संगत जी मैं अपने रूम से भागी हुई वहां गई और मैंने देखा कि डैडी मेरे एकदम से, उनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है और वो जैसे कि उनमें कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ आया कि वो एकदम से गिरे मतलब कि मुंह बिल्कुल नीचे था, खुला था ऐसे, और ऐसे लगा कि अब इनमें कुछ नहीं है। पता नहीं मुझे कहाँ से इतना हिम्मत आई कि मैंने उनके चेस्ट पे हाथ दोनों रख के और मैंने प्रेस करना शुरू किया और साथ में बोलना शुरू किया, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं इतनी लाउड हो गई, इतनी लाउड हो गई कि मैं बार बार कहूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी। और अपना पूरा प्रेशर लगा के मैंने उनकी चेस्ट पे बार बार जैसे पंप करते हैं ऐसे किया।
और वो 4-5 सेकंड में वापस आ गए। ये गुरुजी की महिमा थी और कुछ नहीं था। और उसके बाद जैसे ही वापस आए उनकी बॉडी हिली और मैंने कहा थैंक यू गुरु महाराज, आप ही हो, कोई और नहीं। जितना मर्जी कोई हो जाए, बिना आपके और कोई हो ही नहीं सकता। और मेरे फादर वापस आ गए। शायद ये गुरु महाराज ने दिखाना था कि तू घबराती है, जब मैं हूं तो कोई काम नहीं आता सिवाय गुरु के। ऐसे ही चलता रहा गुरुजी के साथ हमारा सिलसिला। ऐसे ही मैं एक बारी फिर कनाडा गई और उसके बाद 2019 में बच्चों के पास, तुषार के पास यूएस गई और मैंने अपना पहला सत्संग वहां शेयर किया 2019 में। और संगत जी जब मेरे को बेटा सत्संग में लेके गया यूएस में, उस दिन करवा चौथ का व्रत था। और मैंने कहा कि आज गुरुजी ने मुझे कैसे वहां बुलाया है। गई वहां, जब सत्संग के बाद सबने कहा चांद निकल आया है और सारे वहां पर लेडीज बाहर गए और मैं कहूँ कि गुरुजी मैं तो आपको ही देखूंगी। और उस समय मुझे गुरुजी ने कहा तू घबराती क्यों है, तुम मेरे कोल बैठ, मैं है ना। और उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच में आज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुरु महाराज ही चाहिए। उस दिन मुझे वैसे पहले लगा कि ये गुरुजी ने आज के दिन मुझे बुलाया है करवा चौथ वाले दिन कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे पास बैठ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, ये जो दुनियावी रिश्ते हैं ये सिर्फ दुनिया के लिए ही है। सच्ची का रिश्ता तो सिर्फ उस ईश्वर के साथ ही हो सकता है। और उसने अगर बाह पकड़ी है तो कोई भी नहीं उसको छुड़ा सकता, हम चाहे भी तो नहीं। और वो आज तक मुझे संभाले हुए है। अब तो ये सिलसिला है कि मैं हर बात गुरुजी से करती हूँ, उनका हाथ पकड़े हुए गुरुजी ये कर लूं, गुरुजी वो कर लूं। मैंने कनाडा जाना था जैसे, तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं कैसे अकेली जाऊं, मैं तो कभी अकेली कहीं गई नहीं हूँ, आप ही शॉपिंग कराओगे, मैंने बच्चों के पास जाना है। आप यकीन मानो मैं जहां जहां चीजें मैंने ली, मुझे नहीं पता था कि मैं किस शॉप में जा रही हूँ। जैसे ही काउंटर पे पेमेंट के लिए आती और सामने गुरुजी का स्वरूप देखती और कहती गुरुजी आप हो, आप यही हो, थैंक यू गुरुजी। और ऐसे गुरुजी मुझे आज भी लेके जाते हैं, वही सारा कुछ करवाते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। संगत जी उसके बाद गुरुजी के स्वरूप, एक दिन मैं सत्संग में बैठी हुई थी और वैसे मैं आंखें बंद नहीं कर पाती थी। मेरे को ऐसे लगता था अगर मैं 1 मिनट भी आंख बंद करूंगी तो मुझे गुरुजी कैसे मैं देखूंगी। बस मुझे हर समय ये लगता था मैं बस गुरुजी को देखती जाऊं, देखती जाऊं। अगर मैं आंख बंद करूंगी तो मैं गुरुजी को कैसे देखूंगी। इतने अनजान थे कि ये भी नहीं पता कि गुरुजी तो हमारे दिल में है। और उस दिन मैंने शायद 2 मिनट के लिए ही आंख बंद की होगी और जैसे ही मैंने आंख खोली तो ये जो गुरुजी के चरण यहाँ पर हैं, इन गुरुजी के चरणों में मुझे वही शंकर भगवान के नयन, इतने बड़े जो नयन शंकर भगवान के एक अलग ही हैं, वो और ओम उसमें बना हुआ मुझे नजर आया कि पहले मैं घबरा गई क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे गुरुजी का देखा ही नहीं था कुछ कि मेरे को भी कुछ नजर आ सकते हैं। और फिर मैंने अपने बच्चों को भेजा और मैंने कहा आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें, तो वो बहुत क्लियर था कि उसमें शंकर के नेत्र और ओम बना हुआ उसके साथ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरुजी कहते हैं कि अब तो तू समझ मैं तेरे साथ हूँ,
और उसके बाद मैंने कभी नहीं ये सोचा कि भी मैं गुरुजी मेरे को दिखाई दे या, और मुझे कभी ज्यादा ड्रीम एक भी कभी आज तक ड्रीम नहीं आया गुरुजी का। जैसे सब कहते हैं कि ड्रीम आता है, मुझे कभी नहीं आया। कभी बस ये है कि सोचते रहो गुरुजी के बारे में, तो ऐसे लगता है गुरुजी ही हमारे साथ है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब ये भी नहीं चाहिए, गुरुजी का स्वरूप साथ में है और खुद आप हो और उनसे सामने ही आप बात करोगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। और वो मुझे अब मिलते हैं गुरुजी से। अब मुझे ड्रीम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बस यही लगता है कि गुरुजी सामने है, गुरुजी जहां आती हूँ जाती हूँ यही बात करती रहती हूँ कि गुरुजी आप हो। ऐसे ही जब मैं वापस आई यूएस से, तो यहाँ आके 1 महीने में ही लॉकडाउन लग गया 2020 में, और मेरे मदर मेरे पास थे। संगत जी, उसके बाद मेरे मदर ने बोलना छोड़ दिया और बिल्कुल चुप, बिल्कुल कोई बात नहीं कर पाते थे, उनको डिमेंशिया था और वो ना कुछ खा पाते, ना कुछ करते थे। और मैं कहती थी कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है, ये 6 महीने में क्यों ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि बिल्कुल बोलना छोड़ दिया इन्होंने, और इवन कि वो खा भी नहीं सकते थे। कुछ खाया हुआ तो उन्हें याद ही नहीं होता था, अगर वो मुँह में भी कुछ रखते थे तो वो भूल ही जाते थे कि मैंने अंदर स्वॉलो करना है। और हम 1-1 घंटा उनको खिलाते थे कि किसी तरह वो कुछ खा लें। ऐसे ही एक दिन मैंने इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि मैं खाऊँ और मेरी माँ ना खाए। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी हो ना यहाँ और मैं भी हूँ, आज मैं भी देख लेती हूँ। आज मैं कुछ नहीं खाऊँगी, आप मेरे पास हो। आप देखो मेरी माँ नहीं खा रही तो मैं कैसे खाऊँ? ये आप जानो। आज मैं भी नहीं खाऊँगी। मैंने गुरुजी से ऐसे अरदास तो कर दी और मैं ये दिमाग में निकाल लिया कि मैंने क्या बोला है, और मैंने उस दिन नहीं कुछ खाया। मैं यही सोचती रही, मेरी माँ नहीं खाती तो मैं कैसे मेरे अंदर जाए। संगत जी, आप यकीन मानो, उस दिन मैंने रात को जब मम्मी को फुल्का दिया, उन्होंने पूरा फुल्का खा लिया। और आज उस बात को 1 साल हो गया है। आज वो लिक्विड्स पे है, लेकिन आज वो गुरुजी की मेहर से लिक्विड्स में ही वो ले रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरु महाराज का जो पल-पल मेरे साथ हैं। वरना मैं सोचती थी कि मैं कैसे उनको अकेले टैकल करूँगी, गुरुजी अब तो मैं भी खाऊँगी नहीं अगर वो नहीं खाएँगे। और वो आज चाहे वो लिक्विड्स हैं लेकिन वो आराम से ले रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही संगत जी लॉकडाउन में गुरु महाराज जी सारा समय हम घरों में बंद, और गुरु महाराज जी की ही ध्यान, उन्हीं के सत्संग, और शायद गुरु जी कहते थे कि कोई काम नहीं आंदा, सिर्फ गुरु काम आंदा है। और सच में एक दिन ऐसे ही मैंने बैठे-बैठे सोचा कि गुरुजी सारे कहते हैं, मैं इतनी वीडियोस देखती हूँ, इतने लोगों के सत्संग सुनती हूँ, सब कहते हैं कि मेरे को रोटी पे दर्शन हुए। मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि रोटी पे नज़र आते हैं गुरुजी का ओम दर्शन होता है। कभी देखा भी नहीं ऐसे। तो उस दिन ऐसे ही मैंने बोला कि, और अगर जब सब कहते थे ना कि रोटी पे ओम बना होता है, तो मुझे नज़र ही नहीं कभी आता था। तो एक दिन मैंने कहा कि शायद गुरुजी मैं अभी बहुत मैली हूँ, आपको मेरे को बहुत साफ करना पड़ेगा। मुझे तो कुछ वो नज़र ही नहीं आता, मेरे पास वो आँखें ही नहीं है, वो दृष्टि नहीं है कि मैं आपको देख सकूँ ऐसे। मैं तो आपको बस दिल में ही देख सकती हूँ। तो कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे को तो कुछ नहीं नज़र आता। तो बस बातें करती रहती हूँ जैसे चलते-फिरते हर समय। उस दिन दोपहर को खाना बनाते-बनाते मैंने जैसे ही फुलके के ऊपर घी लगाने के लिए संगत जी हाथ किया, मैंने हाथ ऐसे करके घुमा ही रही थी कि एकदम मेरे हाथ कांपने शुरू हो गए। आप यकीन मारो, पूरे फुलके पे सिर्फ एक ओम,
बाकी पूरा फुल्का व्हाइट और बीच में इतना बड़ा ओम कि मेरे टांगे कांपने लग पड़ी, मेरे हाथ कांपने लग पड़े, मेरे से घी ना लगे। और जब मैंने वो फुल्का उतारा और मेरी सिस्टर का बेटा था, मैंने उसको खाना खिला रही थी, मैंने उसको दिया और मैंने कहा प्रथम इस पे कुछ नजर आ रहा है? तो कहता है मासी इतना बड़ा ओम। हाँ ये ओम नजर आ रहा है। और संगत जी वो इतना बड़ा था कि मेरे होश उड़ गए और मैंने उसके बाद कांप रही थी और मैं कह रही थी नहीं गुरुजी मैंने परीक्षा नहीं लेने के लिए कहा, लेकिन थैंक यू आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे पता है आप मेरे दिल में हो, मेरे साथ हो, मेरे अंग संग हो और मेरे साथ इतने हो कि अब मैं गुरु और गुरु मैं, बस मैं ही दोनों, गुरु में भी मैं और मेरे में भी गुरु, वो हिसाब अब हो गया। अब हर जगह गुरु ही नजर आते हैं। कुछ परेशान भी होती हूँ तो गुरुजी अपने आप देख लेते हैं कि मेरी फैमिली नहीं, मेरे बच्चे नहीं, गुरुजी वो आपके बच्चे हैं, आपने ही देखना है। और गुरुजी थैंक यू, वो सब करते हैं जो हम लोग चाहते हैं। ऐसे ही गुरुजी के साथ सिलसिला चलता रहा। 2020 भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, कोरोना भी आया, गुरुजी ने हमें बचा के रखा। थैंक यू गुरु महाराज, गुरु की इतनी मेहर है। मेरे पास मेरी सिस्टर का बेटा है आजकल और उसको भी कोरोना हुआ। संगत जी आप मानोगे मैं इतना घबराई कि इस बच्चे को हो गया, ये मेरे पास है गुरुजी, आप इसकी रक्षा करना, आप इसको देखना। और मैं ना 2-3 दिन पहले जैसे गुरुजी को तिलक लगाया और मैं कुछ मतलब गुरुजी के आगे बोल नहीं पाती थी, जैसे जिप लग जाती है वैसे ही बस आती थी, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ देती थी, चलते फिरते बातें करती थी। और जिस दिन उसकी रिपोर्ट आनी थी संगत जी, उस दिन मेरे को वो गुरुजी का तिलक 2-3 दिन से लगा हुआ था। उस तिलक पे जो चंदन का तिलक था, उस पे ओम बना हुआ था। वो कैसे ओम बन गया, गोल से एकदम ओम हो गया कि मैंने कहा नहीं गुरुजी अब कोई कोरोना कुछ नहीं कहता, अब सिर्फ आप हो। थैंक यू गुरु महाराज पल पल साथ रहने के लिए। आप हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुजी। गुरु महाराज की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, हमारे बच्चों पे। भगवान मेरे बच्चों को भी अपने ही शरण में लगाए रखें, अपने चरणों में रखें। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। और मेरे को जो गुरु जी की संगत मिली है, इतनी प्यारी संगत मिली है कि आज जब भी सत्संग होता है मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे होता है कि मैं अपनी संगत के साथ भी वैसे ही जुड़ूं जैसे गुरु जी को बहुत प्यारी थी। और जैसे ही सत्संग सुनती हूँ कि ये सत्संग है, ना दिन ना रात बस यही होता है कि गुरुजी प्लीज आप मुझे उठा देना, प्लीज गुरुजी आप मेरे साथ रहना। और गुरुजी सारा टाइम मेरे को अपना सारे समय हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू गुरुजी। संगत जी एक बात कहना चाहूंगी, आप हंसोगे जरूर लेकिन पागल की तरह हो गई, जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि वाकई में मेरे प्यार में पागल हो जाते हो। अब मुझे जब प्यार में पागल हो जाता है बंदा तो हर जगह गुरु ही गुरु नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आईपीएल चल रहे थे और आईपीएल देखते देखते मैं बैठी हुई हूँ बस, पर दिमाग में सिवाय गुरु के और कुछ होता ही नहीं। और आईपीएल देखते देखते एकदम सामने कोई फॉरेन के कोच थे, वो भी गुरुजी की तरह बिल्कुल गंजे, सॉरी टू से गुरुजी, लेकिन जैसे ही उनके फोटो आई मैंने कहा ओ गुरुजी आप यहाँ भी। संगत जी आप हंसोगे लेकिन जो पागल हो जाता है ना उसको हर जगह गुरु ही नजर आता है। तो गुरु की इतनी कृपा है, गुरु जी हर जगह मुझे नजर आते हैं, ऐसे लगता है कि गुरु के अलावा और कोई है ही नहीं।
और गुरु से जो अरदास करो वो पूरी होती है। संगत जी, मुझे मालूम नहीं था कि शिरडी साईं बाबा गुरुजी का ही है, या मतलब साईं को लोग बहुत मानते हैं, पर मेरा उनके साथ इतना कनेक्शन कभी रहा नहीं। और पता नहीं क्यों ऐसे ही हुआ कि 2014 में मेरे अंकल, हम लोग महाराष्ट्र गए, तो मेरे अंकल पीछे पड़ गए कि मैंने तो शिरडी के मंदिर उधर जाना है। हम लोग महाराष्ट्र थे और मेरी सारी फैमिली इन-लॉज़ की तरफ से सब जय किशनी है। तो वो किसी और को कुछ मानते ही नहीं, सिर्फ जय किशनी है और सिर्फ कृष्ण भगवान को ही मानते हैं। तो जब हम वहाँ उनके आश्रम पहुँचे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो शिरडी जाना है और मुझे साईं के दर्शन करने हैं। वैसे तो वो अपने आश्रम से कभी किसी किसी और का कुछ नाम सुन ही नहीं सकते। पता नहीं कैसे उन्होंने हमारे लिए गाड़ी और एक ड्राइवर अरेंज करा के दिया और कहा कि चलो अगर तुम दोनों ने जाना है तो हम आपको अरेंज करा देते हैं, आप चले जाओ। थोड़ी ही दूर था वहाँ से, सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर था वहाँ से, उनके आश्रम से, महाराष्ट्र से। और जब हम लोग गए तो ड्राइवर हमें देख के कहता है कि अंकल, आपको उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया कि आप शिरडी जाओ? वो तो किस कहीं जाने का अलाउ नहीं करते, तो आप कैसे वो शिरडी जा रहे हो? इन्होंने कहा नहीं यार, मेरा ना दिल है कि मैंने शिरडी जाना है। तो मेरा ऐसा कुछ कनेक्शन था नहीं, तो मैंने कहा चलो मंदिर है, भगवान का मंदिर है, जाना है तो हम चलेंगे ही। क्योंकि एक बहुत बचपन में एक पिक्चर देखी थी शिरडी साईं बाबा, या उनके थोड़े से ये सीरियल में देखते थे तो लगता था कि वो बहुत महापुरुष हैं। बस इतना ही ध्यान था और पहले कुछ पता नहीं था इतना, 2014 की बात है ये। संगत जी, जिस दिन हम गए शिरडी, इतना रश था कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं ना पास ले लेता हूँ, मैं चल नहीं पाऊँगा, इतनी बहुत रश है और शायद हमें 1-2 घंटे लग जाएँगे और मैं कैसे खड़ा होऊँगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे ना, मैं चल नहीं सकता तो आप मुझे पास दे दो। तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, आपको पास नहीं दे सकते, पास हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो बहुत ही सीवियर हो, जैसे कैंसर है जिसको, या जो बहुत सीवियर होती है वही। तो अंकल आप जा सकते हो, आप चलो। तो हम वापस, ठीक है, हम वापस आ गए और ये शायद हमने कहा अपने आप अगर ईश्वर ने लेके जाना है मंदिर में तो अपने आप हिम्मत भी देंगे। और हम लाइन में लग गए और बस शिरडी साईं बाबा का देखते-देखते इधर देख रहे हैं, पूरा चलते जा रहे हैं। बहुत रश था उस दिन, बहुत रश। और हम चलते-चलते जब वो मंदिर के आगे पहुँचे, पता नहीं कैसे मेरा एकदम, जैसे ही मैंने शिरडी के साईं बाबा को देखा, तो मैं देखती रह गई। और पता नहीं कैसे किस अंकल ने मुझे पकड़ा और पकड़ के बिल्कुल आगे, जो बिल्कुल एक स्पेस ऐसा है जो सिर्फ साईं बाबा के सामने जो ओपन स्पेस है जिसपे कोई अंदर जाता नहीं है, वो रेलिंग लगी हुई है, मेरे को वहां बिठा दिया और मैं रो रही, इतना लिटरली रो रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उनका स्वरूप देखती जा रही हूँ और रोती जा रही हूँ। और वहां पर मुझे उन्होंने कहा, आंटी आप प्लीज यहाँ बैठिए। और मैं अकेली अपने अंकल के साथ और बिल्कुल साईं जी के सामने बैठी हुई हूँ और देखती जा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्यों रो रही हूँ। कुछ नहीं, बस वो स्वरूप इतना अट्रैक्ट कर रहा था और उनको देख रही थी और रोई जा रही थी। और शायद वो मेरे को अंकल ने और गुरु महाराज ने वो भी मेरे को दर्शन देने थे। और साईं जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए कि वो ड्राइवर कहता है कि आंटी आप तो बड़े लकी हो कि इस जगह पे बहुत कम लोग आके बैठ पाते हैं और आपको, आप तो वहां पर कैसे पहुंच गए। ये बस गुरु महाराज की कृपा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें क्या-क्या दिखाया। थैंक यू गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। गुरुजी अपने साथ रखने का, अपनी प्यारी संगत के साथ जोड़े रखना गुरुजी, अपने साथ जोड़े रखना। हम आपके चरणों में यही वंदना करते हैं। और इस संसार से आगे कभी जीवन मरण ना हो,
प्लीज हमें उससे बचा लेना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के लिए 2 शब्द जरूर कहूंगी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं तो सब गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं तो सब गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं तो सब गम परे रहंदे। मैनू हुन लोड़ नहीं पैंदी किसे भी दर ते भटकन दी। मैनू हुन लोड़ नहीं पैंदी किसे भी दर ते भटकन दी। मैं मंगती पीरा दी, मैं मंगती पीरा दी, मेरे ठूठे परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं तो सब गम परे रहंदे। बस गुरु जी आपने नाल लगाई रखना। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। तो और दिन रात बस मेरे मन में यही, यूट्यूब खोलती, गुरुजी के सत्संग सुनती, गुरुजी की वीडियोस, उनके हाथ के ऐसे इशारे, वो मतलब हर समय मेरे को ऐसे लगता था वो इशारा कर रहे हैं इस संगत को। इवन मेरे को पुरानी कितनी संगत है जो मेरे को उनके पूरे नाम, उनकी पूरी शक्ल याद हो गई है। और ऐसे ही जैसे मैंने कमलेश आंटी का सत्संग सुना, उसके बाद मतलब कि मैंने कहा ये तो गुरुजी ने अगर हमें जोड़ ही लिया है तो ऐसे एक दिन मैं आपको, मेरे ना दांत में दर्द हो रहा था, तो मैंने कनाडा जाना था, तो ऐसे ही 4-5 दिन रह गए और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे दांत च, और उस दिन बहुत सीवियर दर्द, मैं कहूं गुरुजी मेरे दांत च दर्द जे देख लो तुसी, मैं नहीं चली जे किधरे डॉक्टर ते। सीधा मैंने ऐसे जैसे एक अल्टीमेटम दे देते हैं, मेरे गुरुजी अब मेरे फ्रेंड हैं, कुछ भी कह लो आप, मेरे सब कुछ है। मैं हर समय कहती हूँ कि मुझे कब गल लावेंगे, बस ये मेरे दिमाग में हर समय रहता है। और मैंने ये कह दिया, मैं नीचे चली किसी डॉक्टर थे, तुसी देख लो। और आज उस बात को 3 साल हो गए हैं, मेरे दांतों में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कोई दर्द नहीं, मुझे नहीं पता वो दर्द कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं। और मैंने ऐसे ही कहा, और एक दिन मेरे को मेरी सिस्टर कहती है कि मुझे आज ना ड्रीम में गुरुजी दिखाई दिए हैं, और दीदी आप ना लेटे हुए हो गुरुजी की साइड पीठ करके नीचे, जैसे कारपेट पे लेटते हैं ऐसे लेटे हुए हो, और साइड पीछे करके, मतलब गुरुजी की साइड आपकी पीठ है। तो गुरुजी और मेरी सिस्टर भी गुरुजी के पास ही बैठे हुए हैं। तो गुरुजी जैसे सबको कहते हैं चलो 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 जाओ जाओ, चलो जाओ छुट्टी है, ऐसे ही गुरुजी ने कहा चलो जाओ। और वो कहती है कि आप कह रहे हो मैं नहीं जे जाना, देख लो। और गुरुजी कह रहे ने चली तेनू थोड़ी कह रहे वहां जान वास्ते, और मैं ऐसे उनको अल्टीमेटम दे रही हूँ मैं नीचे जाना। और ये मुझे मेरी सिस्टर ने अपने स्वप्न में सुनाया कि उनको क्या गुरुजी ने दिखाया है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, और मुझे, मैं कितना भी कर लूं, आप प्लीज मेरा हाथ कभी मत छोड़ना।
जय गुरु जी।